हेलो नमस्कार, कैसे आप लोग। मैं सुमित कश्यप जुड़ रहा हूँ आपसे जीएनजी के माध्यम से एक बार फिर। आज आपके लिए लेकर के आया हूँ क्लास 11th अकाउंटिंग इक्वेशन। बिल्कुल सही, क्लास 11th अकाउंटिंग इक्वेशन का नया पूरा सीरीज दूंगा आपको। लगभग 6 से 7, मैक्स टू मैक्स 10 लेक्चर्स में, मैक्स टू मैक्स 10 लेक्चर्स में पूरा का पूरा अकाउंटिंग इक्वेशन क्लास 11th का सीख जाएंगे। बातों में बातों में पता नहीं लगेगा आपको। बस आपको क्या करना है, मेरे साथ जुड़े रहना है, पूरी वीडियो लास्ट तक देखनी है। यही नहीं, आगे की सारी, और यही नहीं, अभी और सुनिए। इसके बाद आपको मिलेगा अकाउंटिंग इक्वेशन के बाद पूरा का पूरा जर्नल, लेजर, ट्रायल, पूरी सीरीज चैप्टर वाइज लगातार देखते रहिएगा। अकाउंटिंग इक्वेशन, जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस। अगर आप ये सारा जितना भी मैं आपको मटेरियल दे रहा हूँ, ये अगर आप कर लेते हैं तो आपको क्लास 11 में काफ़ी हद तक हेल्प मिलेगी और आपके अगली अकाउंटिंग प्रोसीजर में कहीं ना कहीं आपको मदद मिलेगी। ये सारा का सारा अवेलेबल होगा आपके पास जीएनजी कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मुझे सब्सक्राइब करते रहिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ मेरी वीडियोस को पूरा देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं आपका आज का लेक्चर। लेक्चर नंबर 1, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताया है मैंने। इसे आप लेक्चर मान लीजिए, पार्ट मान लीजिए, जो भी है। मैक्स टू मैक्स 8 या 10 लेक्चर्स में हम इसे कवर करेंगे। हुआ ये है कि अकाउंटिंग इक्वेशन आई कहां से है, पहले ये समझ लेते हैं, और क्यों आई है, एक्चुअली है क्या। ज्यादा थ्योरेटिकल वर्क पे नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि आप आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा पढ़ने वाले हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन इज जस्ट असेट और लायबिलिटीज को दोनों को इक्वल करके देखते हैं ना, सिर्फ यही फॉर्मेट है। उसके लिए आपको असेट्स को जानना पड़ेगा, उसके लिए आपको लायबिलिटीज को जानना पड़ेगा। असेट्स किसको कहते हैं, लायबिलिटीज किसको कहते हैं, ये सारी चीजें आपको जानने के लिए पूरी वीडियोस देखनी पड़ेगी। और देखने से फायदा होगा बिल्कुल 100%। ठीक है, तो पहले कोशिश करते हैं आज असेट्स के बारे में जानने की। असेट्स क्या है? असेट्स वो सारा पैसा है जो बिजनेस में लगता है और बिजनेस हमें उससे रिटर्न देता है ना। लोकल लैंग्वेज में तो यही कहते हैं। असेट्स वो सारा पैसा है जो बिजनेस में लगाया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है, और बिजनेस क्या करता है, उससे ग्रोथ करता है, आपको रिटर्न देता है। वो सारी चीजें असेट्स में आती हैं। जैसे कि आप मशीन्स में इन्वेस्ट करते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। आप बिल्डिंग में इन्वेस्ट करते हैं, नेटवर्थ बढ़ेगी। आप फर्नीचर में इन्वेस्ट करते हैं, आपकी अपनी इंटीरियर क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। आप जितनी भी चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे, आप मान लीजिए आप जो है डेटर्स में पैसा अटकाए हुए हैं, आप स्टॉक में पैसा लगा रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपके असेट्स क्रिएशन में आती हैं। लेकिन अगर मैं लायबिलिटीज़ की बात करूं, वो सारी जिम्मेदारियां जो आपको आज नहीं तो कल पे करनी है। अगर आप 12 महीने के अंदर पे कर देते हैं लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म। अगर आप लायबिलिटीज 12 महीने के बाद पे करते हैं, या आप लोन ले ही इसी चक्कर में रहे हैं कि मुझे 12 महीने के बाद 3-4 साल में लौटाना है, बिल्कुल, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 साल 4 साल कभी भी लौटाइए, उसे लॉन्ग टर्म लोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? लॉन्ग टर्म लोन्स। हाथों को इसलिए ऊपर चढ़ा रहा हूं क्योंकि जोश में हूं आज। ठीक है सर, कहने का मतलब यह है कि आप असेट्स और लायबिलिटीज को पहले समझ लीजिए। आज ज्यादा कुछ समझना नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ इतना बताने के लिए आया हूं कि पैसा जब जब लगेगा बिजनेस के अंदर, वो असेट्स में क्रिएट हो जाता है। वही पैसा ये शो करता है कि हमारे पास कैपिटल कितना है या नेटवर्थ कितना है। इसी इक्वेशन को समझने के लिए अकाउंटिंग इक्वेशन बनाई जाती है। आप आज से लेकर के पूरे आजीवन काल तक जब भी, कभी भी, कैसे भी, आई रिपीट अगेन, जब भी, कभी भी, कैसे भी अकाउंटिंग करेंगे ना, आपको डेबिट और क्रेडिट का सामना जरूर करना पड़ेगा। लेकिन ये कुछ समझने में बहुत बड़ा रोल, मतलब ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, एक दिन का काम है। लेकिन उससे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन आना जरूरी है। रीजन ये है कि अकाउंटिंग इक्वेशन अगर आपको नहीं आई तो कहीं ना कहीं आपका जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो वीक रह जाती है। इसी को पूरी करने के लिए मैं आ रहा हूँ आपको अकाउंटिंग इक्वेशन की पूरी सीरीज देने के लिए। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, मेरी वीडियो को पूरा सम्मान देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुमित कश्यप जुड़ रहा हूँ आपसे जीएनजी के माध्यम से। रोज आप भी मुझसे जुड़िए, रोज। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। राधे राधे।